भी राजस्थान के कई ज़िलों में मैं घूम कर आया। मुझे एक कन्फ्यूजन लग रहा है अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग बेल्ट्स में कि समझ में नहीं आ रहा दोनों ही पार्टियों के बीच लड़ाई किस तरीके से चल रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। सर, मैं आपको 2018 में ले जाना चाहूँगा। 2018 के अंदर यहाँ भाजपा का राज था और जुलाई अगस्त के महीने के अंदर ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि रानी का राज जाने वाला है। रानी का राज जाने वाला है कहने का मतलब ये था कि लोगों के मन में, मानस में कहीं ना कहीं ये हो गया कि ये राज करने योग्य नहीं है और ये 5 वर्ष के अंदर जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की है वो एक भ्रष्ट राज्य चलाने की थी। और जब जनमानस में इस तरह की बात आती है तो आपको सोचना पड़ जाता है कि ये जनमानस की आवाज़ है कि किसी व्यक्तिगत आदमी की आवाज़ है। लेकिन जैसे जुलाई अगस्त और सितंबर तक ये बात बहुत प्रबल है। अक्टूबर के अंदर तो ये लग ही गया कि भाजपा का राज राजस्थान से जाने वाला है। नवंबर आते आते तो करीब बिल्कुल पक्का ही हो गया था कि जाने वाला है। हालांकि इस बात पर मैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी दाद देता हूँ। मैं उनको ये पता था कि सरकार क्या हमारा राज जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोशिश करी और उस कोशिश का ही नतीजा ये था कि कांग्रेस 100 पार नहीं कर पाई और भाजपा जिसकी 40-50 की उम्मीद थी सदस्य जीतने की, वो 73 तक पहुंच गई। तो भाजपा के अंदर एक रेजिलेंट ज़बरदस्त होता है। वो कर्मठ उसका जो कार्यकर्ता है वो करता है। उसके पास उसके अंदर के अंदर एक ऊर्जा चलती थी। वो ये देखता है कि मेरी पार्टी है। ऐसा कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ता नहीं है जो भाजपा के। सर, दूसरी बात तो कमिटमेंट का जो लेवल है, जो मादा है, वो आम जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको जो लोग ज़्यादा आदमी देखिए, भाजपा के अंदर भी 2 वर्ग है। एक भाजपा का कार्यकर्ता, एक आरएसएस का कार्यकर्ता। जब वो कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय होता है और अपनी पार्टी के लिए काम करता तो ये कहते हैं कि आरएसएस का आदमी है। ये बड़ी दुविधा है, जबकि वो बेचारा सिर्फ पार्टी के कार्य। आज की जो स्थिति है वो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जो है बहुत पिछड़ी हुई है। कांग्रेस जो है कि पर सबसे बड़ी बात जो है 2018 के अंदर जो बात चली थी कि जा सकती है, वही जनता आज ये कह रही है कि कांग्रेस बहुत बढ़िया स्थिति में है, लड़ेगी और अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। अशोक गहलोत सरकार का नाम नहीं आता, अशोक जी का नाम आता है कि अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया, गहलोत सरकार बहुत अच्छी रही, फलाना गरीबों के लिए ऐसा ख्याल किया, इतनी सारी योजनाएं दी, जन कल्याण की योजना चलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन सब के बावजूद कांग्रेस के पास हिंदुत्व का जो भाजपा का कार्ड है उसका कोई जवाब नहीं। अब आप बताइए, इतनी सारी बातें कर दी, सरकार का आप खजाना लुटा दिया आपने, गहलोत साहब ने, और ऐसी योजना की कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा होगा। आगे वाली सरकार भुगतेगी, ये भी मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने किया है जरूर कुछ। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो हिंदुत्व है वो खरीद के भी नहीं ला सकते और समझा भी नहीं सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।